हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या की। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप दिनचर्या का पालन करते हैं तो आप अपने मन और शरीर को अनुशासन में रख सकते हैं और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और आपके जो तीनों दोष होते हैं शरीर के अंदर, वात, पित्त और कफ, ये भी बैलेंस रहते हैं। तो अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि दिनचर्या में करना क्या है ना। दिनचर्या तो पता है हमें कि दिनचर्या क्या है, दिन में जितने हम काम करते हैं वही दिनचर्या के अंदर आते हैं, लेकिन दिनचर्या का पालन करने के लिए हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात आती है कि अगर हम दिनचर्या का पालन करते हैं तो हम अपने पूरा दिन आनंदमय और प्रसन्नता के साथ बिता सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है अब कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले आपको उठना है और सूर्योदय से पहले उठना ही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ माना गया है आयुर्वेद के अनुसार। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है ज्ञान, ध्यान और स्वाध्याय का होता है। आप अपना सेल्फ इंस्पेक्शन कर सकते हैं, है ना, स्वाध्याय का है। तो आपको क्या करना है, इस समय क्या होता है, जब सुबह आप जल्दी उठते हो तो उस समय वातावरण भी शुद्ध होता है और आनंदमय और सुखमय होता है, शांत वातावरण होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो जब आप उसमें उठते हैं तो आप उसका भी अनुभव कर सकते हैं। अब जब आप उठ गए हैं उस समय, तो बिस्तर पर ही अभी आप बैठे हैं, तो बिस्तर पर बैठकर आपको सबसे पहले अपना क्या करना है, अपनी ब्रीथ को देखना है कि आपका जो श्वास है वो कैसा चल रहा है। आपके श्वास को देखें, कहाँ से, किस नोस्ट्रल से आपकी सांस ज़्यादा चल रही है। कहते हैं कि जो आपका राइट नोस्ट्रल है ये है आपकी सूर्य नाड़ी और जो आपका लेफ्ट नोस्ट्रल है ये है आपकी चंद्र नाड़ी। तो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग फ्लो को देखना है कि आपका सांस किस गति से चल रहा है। फिर उसके बाद आता है, जब आप उठ गए, उठ के आपने ये भी देख लिया अभी आप बिस्तर पर ही हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील करना है। अब आप रात भर आराम से सोए हैं, रिलैक्स मूड से सोए हैं, तो सुबह उठे हैं तो आपकी एनर्जी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से रब करना है, अपनी आँखों पे लगाना है, फिर धीरे से अपने सिर के ऊपर लेके जाना है और पूरे अपने मुंह पे फेर के अपनी एनर्जी को फील करना है। जब आप उस एनर्जी को फील करेंगे तो आप दिन भर अपने पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे ही नहीं। उसके बाद जब आपने ये चेक कर लिया, ये कर लिया, अपनी आंखें अपने अपने हाथों से अपनी आंखों पे लगा लिया इस तरह से, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपना रक्षा मंत्र पढ़ना है। रक्षा मंत्र क्या है, दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखना है, अपनी हथेलियों को देखना है और हथेलियों को देखकर आपको मंत्र उच्चारण करना है। अब मंत्र उच्चारण क्या है, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो इसका मतलब क्या है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी यानी कि आपके आगे, हाथ के आगे वाले भाग में लक्ष्मी का निवास है। आपके मध्य भाग में क्या है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में आपका सरस्वती का निवास है और हाथ के अंतिम स्थान पर गोविंद का स्थान है। और जब आप इस तरह से मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर उसके बाद कुछ देर के लिए शांत बैठना है, एकदम से ध्यान में बैठना है कुछ देर के लिए। अब जब आपने ये सब कर लिया, रक्षा मंत्र भी पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जब अब आपकी बारी आती है कि आपको अपने पैरों को जमीन पर रखना है। तो जमीन पर रखने से पहले भी आपको क्या करना है, अपनी नोस्ट्रल को चेक करना है, किस नोस्ट्रल से सबसे ज़्यादा आपका सांस चल रहा है। जिस नोस्ट्रल से आपकी सांस जल्दी जल्दी आ रही है, जिस ज़्यादा आ रही है, उस नोस्ट्रल वाले हिस्से को, आप पैर को आपको पहले रखना है। मान लो आपकी नोस्ट्रल राइट साइड की पहले चल रही है ज़्यादा, तो आपको राइट पैर नीचे रखना है और उसके बाद अपना लेफ्ट पैर रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप बिस्तर से उतर जाते हैं। उसके बाद आप बाथरूम में जाएं, बाथरूम में जाने के बाद फ्रेश होएं और उसके बाद अपनी आँखों को ठंडे पानी से अच्छे से धोएं, अपनी आँखों को धोएं, अपने मुंह को धोएं, कुल्ला करें, ब्रश करें और उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप थोड़ा सा प्राणायाम करें, योगा करें। प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें। ये सब करने से आपका जो आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो क्या रहती है, वो
एक्टिव रहती है और अच्छा लगता है उसको करने से, आपको हल्कापन भी महसूस होता है। तो प्राणायाम करें, अपने व्यायाम एक्सरसाइज को भी अपने जगह दें, रोज़ थोड़ा बहुत 15 से 20 मिनट कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें। उसके बाद आपको क्या करना है, आयुर्वेद के अनुसार फिर जब ये सब कर लें आप, तो आयुर्वेद के अनुसार आपको दोपहर का भोजन जो है आपका, आप उसके बाद ब्रेकफास्ट लें, अपना ब्रेकफास्ट करें। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में कुछ भी थोड़ा बहुत हल्का ऐसा लें जो कि पचने में आसान हो, जैसे थोड़ा फ्रूट्स खाएं, स्प्राउट्स खाएं, कोई दाल से बनी हुई चीज़ खाएं, जैसे आपका चीला हो गया या दाल की इडली हो गई, ऐसी चीज़ का सेवन करें। फिर उसके बाद दोपहर का खाना, आयुर्वेद के अनुसार दोपहर का खाना आपको 12 से 1 बजे के बीच में ले लेना चाहिए, क्योंकि उस समय में अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन को पचने में बहुत आसानी रहती है, और वो समय आपका पित्त का होता है, तो उस समय आपकी डाइजेस्टिव फायर भी एक्टिव रहती है। तो इस समय आपको भोजन कर लेना चाहिए, है ना। और दिन में सोना, आयुर्वेद के हिसाब से दिन में सोना निषेध है, दिन में नहीं सोना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दिन में कोई ना कोई अपनी क्रिएटिव वर्क करता रहना चाहिए। जो लोग जॉब पे जाते हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो लोग घर पे रहते हैं तो दिन में सोना आयुर्वेद के अनुसार निषेध है। फिर शाम का समय क्या है, शाम का समय है शाम का समय दिन और रात का संतुलन बनाने का समय है। उस समय आप थोड़ी सी प्रार्थना करें, भगवान का दीपक जलाएं, ध्यान करें, है ना। और रात्रि का भोजन आपको कब करना है, 6 से 7 के बीच में कर लेना है। शाम को 6 से 7 के बीच में रात्रि का भोजन कर लें, और भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। हो सके तो पानी भी थोड़ा सा हल्का गुनगुना पिएं। और भोजन कैसा होना चाहिए, दोपहर से हल्का होना चाहिए शाम का भोजन आपका। फिर भोजन करने के बाद रात को कम से कम 10 से 15 मिनट टहलें, घूमें, उससे आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है, भोजन को पचने में आसानी रहती है। और फिर रात का सोने का समय आपका 10 से 10:30 के बीच में सो जाना चाहिए। उससे क्या है कि आप जब सोएंगे टाइम से, तो टाइम से जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। जब आप रात को देर से सोएंगे तो सुबह उठने का सवाल ही नहीं होता है जल्दी। और सोने से पहले आयुर्वेद के अनुसार सोने से पहले क्या करना है आपको, सोने से पहले अपने पैरों के अंदर भी, पैरों के तलवों पर तेल की मालिश करनी है। तेल की मालिश करके जब सोते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो तेल की मालिश करें। और इसके अलावा आप जब सुबह उठने के बाद जब नहाने जाएं, तो नहाने के बाद भी आपको क्या करना है, नहाने से पहले आपको तेल की मालिश करनी है। तेल की मालिश आप तिल के तेल से कर सकते हैं, और गर्म पानी से स्नान करें। गर्म पानी आपका कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा ना तेज ना ज़्यादा ठंडा, बीच का। तो ऐसे पानी से स्नान करें। और आयुर्वेद में मालिश का भी बहुत महत्व है, तो मालिश तो आपको अपने शरीर पर करनी ही चाहिए। तिल के तेल का उपयोग करें, नारियल के तेल का उपयोग करें। इस तरह से आप आयुर्वेद की दिनचर्या को अपनाते हैं तो आप अपने मन और शरीर को चुस्त रख सकते हैं, आनंदमय रख सकते हैं, और अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो आयुर्वेद की दिनचर्या को अपनाएं दोस्तों, और क्या रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदमय रहें, और हमेशा तरोताजा बने रहें।